अरमान और अभीरा रूही को और दक्ष को उसके कमरे में लेके आते हैं। यहाँ रूही बहुत ही बुरी तरह से टूट चुकी है। अभीरा उसे सहारा देती है। रूही कहती है अब तुम लोग जाओ, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगी। लेकिन अभीरा को ये महसूस होता है उसे गले लगाते वक्त कि उसे बुखार है, इसलिए वो दक्ष को अरमान के पास देती है और रूही को बेड पे बिठाती है और टेम्परेचर देखती है। तभी उसे पता चलता है कि रूही को 102 बुखार है। अरमान कहता है मैं दवाई लेके आता हूँ। तभी अभीरा कहती है नहीं, रूही प्रेग्नेंट है, इस वजह से डॉक्टर को पूछे बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम डॉक्टर को फ़ोन करो। अरमान डॉक्टर को फ़ोन करता है। रूही अभीरा को कहती भी है कि पूकी है, इस वजह से तुम लोग मेरा ख्याल रख रहे हो ना, मेरे पास हो ना। अभीरा कहती है ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम, अगर वो नहीं होता तब भी हम तुम्हारा ख्याल रखते। यहाँ अरमान रूही को दवाई देता है और अभीरा दक्ष को संभाल रही होती है। तभी अरमान देखता है कि अभीरा के पीठ पे चोट लगी है, इसलिए वो उसकी पीठ पे दवाई लगाता है। मासा अरमान और रोहित का जो फ़ोटो होता है वो देख के रो रही होती है। उतने में फूफा साहब वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। और वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि अरमान और अभीरा इस घर में लौट के आएंगे, अब आ चुके हैं तो अब वो फॉर्म में भी एंटर करेंगे और मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा करें। मासा फूफासा को पूछती है आपको किस बात से तकलीफ़ हो रही है, वो फॉर्म में एंटर करेंगी ये या घर में आए हैं इस वजह से। फूफासा के पास कोई जवाब नहीं रहता, वो वहाँ से चले जाते हैं। रूही नींद में रोहित को ही देख रही होती है कि कैसे उसने उसे वादा किया था कि वो उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगा, और फिर वो एक्सीडेंट और उसकी मौत। ये सब देख के उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसका हाथ साइड में जाता है और उसे लगता है कि वो रोहित का ही हाथ है, वो उसे छोड़ के नहीं गया है, इसलिए वो हाथ पकड़ लेती है और उस तरफ देखती है। लेकिन वो हाथ रोहित का नहीं, अरमान का होता है। और एकदम से वो देख के चौंक जाती है और एकदम से रोहित करके चिल्लाती है। अरमान भी उठ के देखने लगता है तो उसका हाथ रूही ने पकड़ा हुआ है और रूही ये देख के एकदम उठ के बैठ जाती है। अभीरा की भी नींद खुलती है। अभीरा उसे कहती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो कहती है मुझे लगा रोहित है, इस वजह से। और दोनों जन अरमान और अभीरा उसे तसल्ली दे रहे होते हैं। अभीरा रूही का टेम्परेचर चेक करती है, अब बुखार इतना नहीं है। ये देख के अभीरा कहती है अब हम हमारे कमरे में जाते हैं और दक्ष को भी लेके जाते हैं, तुम आराम करो। इस हालत में अभीरा रूही को छोड़ के जा रही है। कम से कम उसने तो उसके साथ उस कमरे में रहना चाहिए था, लेकिन नहीं। अगले दिन सुबह अभीर और चारू ये नारियल पानी वाली के पास आते हैं। चारू नारियल पानी पी रही होती है। अभीर उसे कहता है सॉरी, मैं तुमसे ही मिलने के लिए पार्क में आया था, लेकिन वहाँ पे कियारा थी, मुझे पता नहीं था, और वो भी रोहित के लिए रो रही थी, इस वजह से मैंने उसे तसल्ली दी। चारू कहती है हाँ समझ में आया मुझे, कोई बात नहीं है। वो कहती है मुझे एक मीटिंग है, मैं चली जाती हूँ। वो कहता है ठीक है। अभीर उस नारियल पानी वाले को पूछता है कि कितने हुए, और वो अपना वॉलेट निकाल रहा होता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। वो उस नारियल पानी वाले को कहता है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, लेकिन अभीर को अपने मोबाइल में सिग्नल नहीं मिलता। तभी नारियल पानी वाला कहता है आप तो यहाँ पे रोज़ आते हो, कल दे देना। अभीर कहता है ठीक है। वो ऑटो बुलाता है, ऑटो में बैठ के वहाँ से चला जाता है। उतने में ही नारियल पानी वाले को, वही नारियल पानी वाले को गोयंका हाउस से फ़ोन आता है, और गोयंका हाउस 5 लोग ही है घर पे, लेकिन 1 डज़न नारियल पानी मंगाते हैं, पता नहीं क्यों। और वो कहता है आता हूँ, आपका एड्रेस बताइए। ओके गोयंका हाउस, ठीक है मैं आता हूँ लेके, ऐसे बोलता है। पोद्दार हाउस में सब लोग नाश्ते के लिए बैठे होते हैं। उतने में मनीषा गलती से रोहित की भी प्लेट लगाती है। दादी वो प्लेट लेती है और कहती है ये तो रोहित की प्लेट है, तुम क्यों लगा रही हो? मनीषा कहती है आदत थी ना, इस वजह से। मासा कहती है वो रोहित की जगह है। उतने में विद्या चिल्ला के कहती है अब वो अरमान की जगह है, और सब लोग देखने लगते हैं। विद्या भी बहुत गलत करी है, पहले तो रोहित रोहित किया और अरमान को अपने से दूर किया, अब अरमान अरमान करिए क्योंकि रोहित उसके पास नहीं है। यहाँ पे मासा कहती है तुम ये क्या कह रही हो विद्या? विद्या कहती है हाँ, अब रोहित की जगह अरमान लेगा, और अरमान को उस जगह पे रोहित की सीट पे बिठाती है। दानिशा को बहुत गुस्सा आता है। मनोज और काजल मासा को बिठाते हैं उनकी जगह पे, लेकिन मासा के चेहरे पे गुस्सा होता है। उतने में मनीषा 2 प्लेट लगाती है। मासा पूछती है ये किस लिए? तो वो कहती है कि ऐसे कहते हैं कि 13 दिन तक जो मरे हुए उनके लिए ये प्लेट लगाना चाहिए। तभी दानिशा कहती है एक ही थाली लगाओ, शिवानी की नहीं, क्योंकि हमने शिवानी को माफ़ नहीं किया, सिर्फ माधव के लिए उसके पार्थिव शरीर को यहाँ पे लेके आए थे, अब नहीं। यहाँ पे अरमान को बहुत गुस्सा आता है। अभीरा उसे संभालती है। अरमान वहाँ से गुस्से से चला जाता है और दादी मनीषा से एक प्लेट छीन लेती है। तभी वो प्लेट दादी से अभीरा लेती है और कहती है
मैं मम्मी की प्लेट लगा देती हूँ। दादी सा उसे डांटती है और वो प्लेट छीनती है और कहती है कि तुम इस घर में नहीं थी तो तुम्हें शायद याद नहीं होगा कि हमारा ही हुक्म चलता है। अभीरा भी कहती है कि मम्मी को आपकी इस प्लेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रोहित अपनी प्लेट मम्मी के साथ शेयर कर सकता है और मम्मी इतनी अच्छी थी कि आप लोगों का ये गुस्सा देख के उन्हें बुरा नहीं लगेगा। अगर कुछ करना ही होता तो वो पहले ही कर देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो रोहित की प्लेट लेके बाहर आ जाती है और वो यही सोच रही होती है कि मुझे चुप रहना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब देने के बाद ये सोचती है अभीरा, वाह। और उतने में उसका ध्यान जाता है जहाँ पे बाहर रूही सोई होती है और वो एकदम से चौंक जाती है रूही को देख के। वो रूही के पास आती है और उसे कहती है तुम यहाँ पे क्यों सोई हो। रूही कहती है मुझे अपने कमरे में हर तरफ रोहित दिखाई दे रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पे आके सो गई। अभीरा कहती है मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। वो कहती है नहीं, मैं तैयार हो जाती हूँ, हमें डॉक्टर के पास जाना है ना। और रूही वहाँ से चली जाती है और अभीरा देख रही होती है उसे। दादीसा के कमरे में मनोज, चारू और संजय फूफासा आते हैं और उन्हें फ़ाइल दिखाते हैं। मनोज और चारू कह रहे होते हैं कि हमारी फर्म बहुत लॉस में जा रही है, अरमान भैया को यहाँ पे बुला लीजिए फर्म में। मनोज भी यही कहता है कि अरमान आएगा तो ही क्लाइंट्स हमारे पास रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। दादीसा कहती है नहीं, अरमान हमारी फर्म ज्वाइन नहीं करेगा। मनोज मासा के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि हमारे खाने के वांदे हो जाएंगे, हमारा इनकम बंद हो जाएगा। फ़र्म को अरमान की ज़रूरत है, आप प्लीज़ उसे फ़र्म में आने दीजिए। दादीसा कहती है नहीं, कुछ भी हो जाए हम अरमान को फ़र्म में आने नहीं देंगे। और ये पीछे से विद्या देख लेती है। अब विद्या अरमान को फोर्स करेगी फ़र्म ज्वाइन करने के लिए और उसे कहेंगी कि तू ये रोहित का कोट पहन के जाएगा और फ़र्म में रोहित की जगह लेगा। अब क्या बाद में विद्या ये भी कहेंगी कि रोही की ज़िंदगी में भी रोहित की जगह अरमान लेगा, ये चलेगा? अरमान और अभीरा को